हेलो गाइस, हमारा आज का मकसद है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर एंड बाइंडिंग। असल में ये दोनों आपको दिखाना ही मेरा मकसद है कि ट्रांसफार्मर की कोर क्या होती है और बाइंडिंग कैसी होती है, जिसमें प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग किस तरह से बनाई जाती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक रखा हुआ है ट्रांसफार्मर, ये भी 12-0-12 का है। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये देखिए, ये थोड़ा सा बच्चों ने तोड़ फोड़ दिया है। इधर से प्राइमरी बाइंडिंग है, प्राइमरी इसे इधर इसमें देते हैं इनपुट और इधर निकलता है आउटपुट। इसमें 3 तार निकलते हैं जो तोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसे हम 12-0-12 का ट्रांसफार्मर था ये हमारा। अब मैं आपको बताऊं इसके पार्ट्स का हिसाब किताब। देखिए, पूरा तो हो गया ये ट्रांसफार्मर, राइट बच्चों। अब ये जो है बीच वाली, ये देख रहे हैं आप, ये जो है बीच वाली, ये क्या है? ये पत्तियां हैं। हम इसी को कोर कहते हैं। ये बहुत सारी कोर मिलाकर के एक पूरी कोर बनाई जाती है। ठीक है, पूरा कोर। ये देखो, इसके चारों कोनों पे यहाँ पे नट बोल्ट लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये 4 नट बोल्ट हैं। अभी मैं दिखाता हूँ इसको डिटेल में। ये मेरे पास अलग से पत्तियां इसकी हैं, जो इसकी स्ट्रिप हैं वो हैं। तो ये जो हमारी कोर होती है, ये शेप में देखो, इधर पेच लगा हुआ है स्क्रू ड्राइवर का और इधर नट लगा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम सारी पत्तियों को एक जगह जोड़ करके इस तरह की एक कोर बन जाती है, और जिसके अंदर ये क्वाइल फंसी हुई है। अब जब ये चारों तरफ से है तो आप देख रहे होंगे ये तो सॉलिड है। ये बेटा सॉलिड नहीं है, ये एक एक पत्ती, एक एक स्ट्रिप अलग अलग है, और हर स्ट्रिप अपने आप में इंसुलेटेड वार्निश से या इंसुलेटेड पेंट से इसको इंसुलेटेड किया गया है। कोई पत्ती आपस में टच नहीं है। हम ऐसा क्यों करते हैं, ये भी एक बात है, एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है कि हम इसको इसलिए करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर हमारा गर्म ना हो। लेकिन गर्म होता क्यों है? गर्म होने की वजह क्या है? इसमें एडी करंट जो पैदा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। एक बात आप नोट करो, ट्रांसफार्मर हो या कोई इंडक्टिव कॉइल हो या ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर हो, कोई भी चीज हो, मोटर का स्टेटर हो, आर्मेचर हो या रोटर हो, सारी की सारी चीजें ऐसी स्ट्रिप से मिलके बनी होती हैं। रीजन सिर्फ वही है कि वो हमारा जो मशीन है वो ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लॉसेज है, उसे कहते हैं हम एडी करंट लॉसेज। ठीक है, तो इसमें जो है मैं अभी दिखा देता हूं आपके लिए। ये ये कॉइल भी दिखाऊंगा, मेरे पास कॉइल भी है, ये कॉइल भी है मेरे पास, और ये इसकी जो स्ट्रिप है ये भी है मेरे पास। ये मेरे पास इसमें लगी हुई है हमारी 2 तरह की स्ट्रिप, ई टाइप और आई टाइप। बताता हूं कैसे लगी हुई हैं। देखिए, ये जो बीच में फंसी हुई है वो इस तरह की कॉइल होती है। ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए 2 तार लगे हुए हैं एक साथ। इसमें एक जो वायर है वो है प्राइमरी बाइंडिंग कहलाएगा, और दूसरा सेकेंडरी। ये इस तरह के जो होते हैं ये कहलाती है हमारी सेल टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें ई टाइप की स्ट्रिप लगती है, इस टाइप की, और जो बीच में कॉइल रेडीमेड होती है ये अलग बनाई जाती है, और ट्रांसफार्मर असेंबल अलग जगह होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। ये हमारी प्लास्टिक की कॉइल है, इसके ऊपर हम वायर लपेट के एक ही कॉइल के ऊपर दोनों कॉइलें लिपट जाती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अभी मैं बता दूं फिर कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर बच्चों, जैसे ये हमने कोर बन गई हमारी, ये हमारी बन गई कोर। ठीक है, ये मैंने इसका एक व्यू बनाया है, ऐसा नहीं है कि मैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाऊं इसका। तो यहाँ लगती है हमारी प्राइमरी कॉइल और इधर लगती है हमारी सेकेंडरी कॉइल।
ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, राइट। बट आप उसमें कहेंगे उसमें तो एक ही में लगा हुआ है। अगर हम इसी को, अगर कोर का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करें हम, यहाँ पे, अब इसी पे एक कॉइल लगती है हमारी प्राइमरी, और इसी के ऊपर एक कॉइल हमारी लपेट दी जाती है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया है वो ये वाला टाइप है हमारा, ये वाला, जिसकी हमने कॉइल पे दो तार लपेटे हैं। ये रेडीमेड कॉइल आने के बाद जो हमारी स्ट्रिप है कोर की, वो इसके अंदर फंसाई जाती हैं। ठीक है, अब वो कैसे फंसाई जाती हैं, मेरा आज मकसद यही था कि मैं आपको इसे डिटेल में बता सकूं। मैं पहले कॉइल दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसमें पत्ती मेरी लग नहीं पाएंगी। ये हमारी कॉइल, ये देखिए, ये ऐसे लपेटा जाता है। और प्राइमरी सॉरी बच्चों, कोई नहीं, मेरा मोबाइल गिर गया था, मैं जरा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ सॉरी बच्चों, वो कॉइल के वायर से मेरा मोबाइल ही गिर गया था। एनीवे अब ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, ये जो है इसमें तो कॉइल, ये दो कॉइल एक साथ चल रही हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब इसमें क्या होता है, इसी को जब हम अलग करते हैं, इसी को जो मैं आपसे बता रहा था टैप करके, टैप ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें इस तरीके से टैपिंग की जाती है। देखो ये दो तार हैं, ये देखो यहाँ से वायर जब निकालते हैं तो ये हमारा टैप्ड वायर कहलाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई कॉइल। ओके, और ये पूरी तरीके से अच्छे से मशीन में लपेटने से ये बढ़िया लिपटती है। ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पे जब हम दूसरी कॉइल को लपेटना शुरू करते हैं इस पे, देखो इसका वायर हमारा पतला है और ये कॉइल जो है हमारी, ये ये वायर हमारा मोटा है। देख रहे हैं आप, इसके मुकाबले में मोटा तार है। ये इसलिए है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो क्या कहलाएगा, इसके वायर का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ये डायमीटर ज्यादा हो जाता है। ये टेक्निकल बातें हैं, प्लीज इनको या तो नोट कर लेना या इसको मतलब कैसे भी करना, इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था इसमें ट्रांसफार्मर में कि अगर मैं बनाता हूं, मान लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये मेरे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी बाइंडिंग में ज्यादा होंगे। ठीक है, और ये थ्योरी कहती है हमारी, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ये क्या बन गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, बीच में हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी कोर। ठीक है, अब ये वाली कॉइल जो है नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसके जो डायमीटर है वायर का वो मोटा मोटा वायर हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये मोटा वायर है जो हमने कॉइल लगाई थी, और वो जो कॉइल का है इसमें ये पतला तार है। ये साइज आवश्यकता अनुसार अपनी एज पर रिक्वायरमेंट ये कम और ज्यादा होते रहते हैं इसके साइज। ठीक है, कितना एम्पियर है, कितना वोल्टेज है, और हम कितना डाउन कर रहे हैं वोल्टेज या कितना अप कर रहे हैं वोल्टेज, सब चीजों पे डिपेंड करता है इसके डायमीटर और इसकी लेंथ पे। ठीक है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और डायमीटर ये बदलते रहते हैं। कोई याद करने वाली बात नहीं है कि इसका कोई फिक्स पैरामीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गए तो वायर इसका पतला होगा। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न से कम है तो इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो मेरा बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से अब ये जो हमारी कॉइल थी, अब इसमें, अब अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो आप समझ जाइए ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो गई, राइट।
अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये हमारी कौन सी हो गई, प्राइमरी कॉइल है। ओके, मैं पहले बोल चुका हूं कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही के ऊपर हम डबल कॉइल लगा सकते हैं, प्राइमरी अंदर रखो या बाहर रखो। अब मुझे लग रहा है अगर ये स्टेप डाउन है तो ये प्राइमरी कॉइल है, और अगर स्टेप अप है तो ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, क्योंकि जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तार पतला हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो तार मोटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मेरा मकसद क्या था, मैं आपको दिखाऊं कि इनका फैब्रिकेशन ये बनते कैसे हैं। देखिए, मैं बता चुका हूं इसमें दो टाइप की लगी हुई है स्ट्रिप, एक ई टाइप और एक आई टाइप। ये देखो, ये थोड़ा सा सॉरी, पता नहीं मैं गलती कर रहा, ये देखो ये लग गई इस तरीके से, और जो दूसरी वाली है वो लगेगी इस साइड से, है ना। मेरा मकसद यही था आज ये आपको दिखाना प्रैक्टिकली। ठीक है, ये कोई अपने घर का ट्रांसफार्मर तोड़ता नहीं है, पर मेरे तो क्लास में बच्चों ने तोड़ दिया, इसका बेनिफिट हमें मिल गया। ये देखिए, ये पड़ेगी अपोजिट साइड से, देखो ये इधर से, ये देखो ध्यान से, ये पड़ेगी अपोजिट साइड से, ये पड़ गई। ठीक है, अब इसमें आई टाइप कहाँ लगेगी, ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ पे ये वाली जो ई टाइप कोर है वो सिर्फ यहां तक है, सिर्फ यहां तक, ये वाला हिस्सा बच गया। इसे फिलअप करने के लिए, इसका जो एयर गैप है वो बंद करने के लिए यहाँ पे एक आई टाइप की पत्ती इसके अंदर ऐसे लग जाएगी, लग गई। अब इसके ऊपर से अब फिर हमारी ई टाइप, ठीक है ना, फिर इधर आई टाइप लगेगी, फिर इधर से ई टाइप, फिर इधर से आई, आई जो है हमारी ऐसे ही लगती रहेगी, जो इसमें एयर गैप है उसे फिलअप करने के लिए। अगर एयर गैप नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारा करंट लीक होगा। इस तरीके से पूरा बंडल बन के, और ये जो होल हो रहे हैं इसमें नट बोल्ट लग करके पूरा की पूरा एक असेंबली हमारी कैसी तैयार होती है, ये इस तरह का ट्रांसफार्मर बन जाता है। ठीक है, ये वही कोर है जो मेरे हाथ में थी अभी, है ना, इस तरीके से लग जाता है, और टैप करके इसमें हम ट्रांसफार्मर की कितने भी, मैंने कहा ही था, इस पे हर वाइंडिंग पे अलग अलग वोल्ट मिलेगी, हर उस पे टर्न पे, इसीलिए इसे टैप ट्रांसफार्मर होते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया था। अभी लास्ट वीडियो में मेरा टॉपिक ही था टैप ट्रांसफार्मर। अभी मेरा मकसद था ट्रांसफार्मर की कोर, क्वाइल एंड बाइंडिंग। ठीक है, तो जो इस पूरे को हम करते हैं, प्राइमरी क्वाइल को लपेटते हैं, इसी को बाइंड करना बोलते हैं। और जब पूरी एक क्वाइल तैयार हो जाती है बाइंड करने के बाद, तो वो कहलाती है क्वाइल। ठीक है, जैसे 3 फेज मोटर में, पंखे में अगर आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी क्वाइल होती हैं, इसमें तो 2 ही क्वाइल हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन मोटर जो होती है हमारी 3 फेज की, सिंगल फेज की, उसमें क्वाइल बहुत सारी होती हैं। सारी क्वाइल मिलकर के फिर एक क्वाइल बनती है, और उसी को, इस प्रोसेस को ही हम बाइंडिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ। ई टाइप, आई टाइप कोर स्टेप लगती है इसके अंदर। ये प्लास्टिक का बना हुआ एक रील होती है जिसके अंदर हम ऊपर टेप लगाते थे। ये भी यहाँ पे इंसुलेटेड पेपर है। एक क्वाइल फिनिश होने के बाद उसके अंदर इंसुलेटेड पेपर लगाया जाता है। ठीक है, उनको अलग रखा जाता है। ठीक है, और जितनी भी मोटर बाइंडिंग होती हैं उनके अंदर ये सारे काम करने के बाद फिर उसे एक इंसुलेटेड वार्निश आती है जिसमें उसे डिप किया जाता है, ताकि अच्छी तरीके से उसकी लॉन्ग लाइफ चल सके। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो गया ट्रांसफार्मर कोर एंड बाइंडिंग। टाइप्स ऑफ कोर ये होती हैं ई टाइप, एल टाइप, यू टाइप, आई टाइप, और इसमें ज़्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। और ये होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और इसे कहते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 2 टाइप के ट्रांसफार्मर मैंने दिखाए हैं आपको। एक तो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अगर हम ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन करें तो वोल्टेज के हिसाब से लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, फेज के हिसाब से 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऐसे हम क्लासिफिकेशन
अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों प्लीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ फेज, सिंगल फेज और थ्री फेज, बस खत्म बात। और अगर हमारे वोल्टेज के हिसाब से लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, वर्किंग के हिसाब से स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत तरह के होते हैं, दो मैंने आपको दिखा दिए इसी के अंदर। ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। ओके, तो ये मेरी वीडियो आज मैं अपनी यहीं विराम देता हूँ। मेरे को सिर्फ कोर और क्वाइल के बारे में बताना था, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। वरना मैं देखता हूँ मेरे लिए क्या इजीली मिलता है, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। कौन